वेलकम टू केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। होप आप सब लोग अच्छे हैं और अपना वर्क अच्छे से कर रहे हैं। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, ठीक है, और इन कंटेंट से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल रही है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज के टॉपिक में हमें रिडक्शन पढ़ना है, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने रिडक्शन पार्ट 1 किया था और रिडक्शन पार्ट 1 में हम लोगों ने एल्कीन, एल्काइन इन सब का रिडक्शन करके देखा विथ रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक H2 बाया निकेल, H2 बाया Pt एंड H2 बाया Pd। आज हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम लोग माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स का वर्क समझने वाले हैं। जैसे कि LiAlH4 होता है, जैसे कि NaH4 होता है, NaBH4 होता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट किस तरीके से कंपाउंड्स को रिड्यूस करके कैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और किस तरीके से बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो कंपाउंड यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं, सबसे पहले वो लेने वाले हैं एक एसिड। और एसिड जो हम यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं वो इथेनॉइक एसिड होगा। और इथेनॉइक एसिड का रिडक्शन हम एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लाइक LiAlH4 और NaBH4, मतलब हम क्या करने वाले हैं, LiAlH4 या NaBH4 जैसे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ इस मॉलिक्यूल को रिड्यूस करेंगे। जैसे ही मैं LiAlH4 लूंगा, क्या होगा, क्योंकि LiAlH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसीलिए क्या करेगा, ये सबसे पहले सबसे वीकेस्ट बॉन्ड को क्रैक करेगा। और यहां पर सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड। इस पाई बॉन्ड को क्रैक कर देगा और पाई बॉन्ड को क्रैक करते ही ये कुछ इस वाली स्टेट पे आ जाएगा। ये एक ऐसी स्टेट पे आ जाएगा जहां पर इस कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH आ जाते हैं। और अगर आप जानते हो कभी भी कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH होंगे तो ये वाली कंडीशन स्टेबलाइज नहीं होती। इस वाली कंडीशन में ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। और अगर ये स्टेबल नहीं है तो क्या करेगा, वाटर आउट कर देगा। और वाटर आउट करते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा किसी एल्डिहाइड में विथ 1 पाई बॉन्ड एंड 1 C डबल बॉन्ड हो। अगेन फिर क्या होगा, फिर आप एक और मॉलिक्यूल ले लो, किसका, LiAlH4 या NaBH4 का। जब एक और मॉलिक्यूल ले लोगे तो ये एक और पाई क्रैक होगा और पाई क्रैक होते ही बना देगा CH3CH2OH, दैट इज ये बना देगा एथेनॉल। क्या बना देगा, एथेनॉल। मतलब आपने इथेनॉइक एसिड स्टार्ट किया और इथेनॉइक एसिड का रिडक्शन किया LiAlH4 या NaBH4 जैसे मॉलिक्यूल से। जब आप LiAlH4 या NaBH4 जैसे मॉलिक्यूल का यूज कर रहे हो, ऐसी स्टेट में पहुंच रहा है जहां पर कार्बन के ऊपर 2 OH स्टेबल नहीं होता, इथेनॉल बना, उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया एल्कोहल में। देखिए आप लोगों को ध्यान होगा, ऑक्सीडेशन वाले वीडियो में समझा था कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर करते हैं स्ट्रॉन्ग एजेंट के साथ तो एसिड मिलता है। आज उल्टा कर रहे हैं, इस एसिड का रिडक्शन कर दिया तो आपको अल्कोहल मिलता है। लेकिन ये रिडक्शन किसके साथ किया है, ये रिडक्शन किया है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ, जैसे कि LiAlH4, NaBH4 इसके साथ। अगर कोई और एजेंट यूज करते तो देखिए क्या मिलता। देखिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने LiAlH4 के साथ करके देखा वैसे ही हम अब इसमें एक स्ट्रॉन्ग एजेंट यूज कर रहे हैं। जो स्ट्रॉन्ग एजेंट हम यूज कर रहे हैं वो है Hi प्लस रेड पी। अगेन आ जाते हैं, मॉलिक्यूल आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH एसिड है और इसका रिडक्शन अब हम कर रहे हैं Hi प्लस रेड फॉस्फोरस। Hi प्लस रेड फॉस्फोरस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये क्या करेगा, ये सारे बॉन्ड C सिंगल C और C सिंगल H को छोड़ के सारे बॉन्ड क्रैक करेगा। ये वाला बॉन्ड क्रैक किया, क्रैक हो गया। पाई वाला बॉन्ड क्रैक हुआ, ये भी क्रैक कर दिया। और इसमें दूसरा जो बॉन्ड बचा हुआ है सिग्मा, वो भी ये क्रैक कर देगा एक ही बार में। H2O यहां से बाहर, H2O यहां से बाहर। एक वाले कार्बन पे कितने H आ गए, 3 H आ गए। देखिए CH3 सिंगल CH3 प्लस क्या हो गया, H2O। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल गया, एक एल्केन मिल गया। इसका मतलब क्या है, अगर आप एक एसिड यूज कर रहे हो और स्ट्रॉन्ग एजेंट लाइक Hi प्लस रेड पी यूज कर रहे हो तो रिएक्शन रुक जाएगी एल्केन पर। अगर यहीं पर आप यूज करते कोई माइल्ड एजेंट तो रिएक्शन रुक जाती अल्कोहल पर, ठीक है।
इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने HI प्लस ZP का यूज पढ़ लिया, हमने LiAlH4 का यूज पढ़ लिया। इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसके बाद अब एक और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करने वाले हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट आप 12th क्लास में बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं। इसे बोलते थे क्लेमेंसन रिडक्शन, रिएक्शन का नाम था क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, अब देखो क्लेमेंसन रिडक्शन या क्लेमेंसन रिएजेंट क्या होता है। जैसे अगर आपने ये कंसीडर कर रखा है CH3C डबल बॉन्ड OH आपने यूज कर रखा है एक एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड का रिडक्शन आप करने वाले हैं एक एजेंट के साथ। इस एजेंट को कहते हैं जिंक अमलगम HCl। अगर आप किसी एल्डिहाइड का रिडक्शन करने वाले हैं जिंक अमलगम HCl के साथ, तो क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड O इस तरीके से क्रैक होगा कि इसका पाई बॉन्ड भी जाएगा, इसका सिग्मा बॉन्ड भी जाएगा, और प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा एक एल्केन, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे। मतलब किसी एल्डिहाइड का रिडक्शन अगर आप क्लेमेंसन रिड्यूसिंग रिएजेंट के साथ या जिंक अमलगम HCl के साथ कर देते हैं, तो ये सीधे रिड्यूस हो जाता है किसमें, हाइड्रोकार्बन में। एल्डिहाइड भी रिड्यूस हो जाएगा और कीटोन भी रिड्यूस हो जाएगा। देखिए ये कीटोन है, इस कीटोन का नाम प्रोपेनॉन है। इस कीटोन का रिडक्शन आपने जिंक HgHCl ZnHgHCl के साथ किया, तो क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड क्रैक होगा और दूसरा ये वाला सिग्मा भी जाएगा, और जैसे ये जाएगा तो ये बना देगा CH3CH2CH3 दैट इज प्रोपेन बना देगा। क्या बना देगा, प्रोपेन बना देगा। तो अगर आप क्या करोगे, किसी एल्डिहाइड या किसी कीटोन का रिडक्शन करोगे जिंक अमलगम HCl से, दैट इज क्लेमेंसन रिड्यूसिंग रिएजेंट से, तो आपको सीधे मिल जाता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हमने क्या किया है इस लेक्चर में, हमने एल्डिहाइड का रिडक्शन पढ़ लिया, हमने एसिड का रिडक्शन करके अल्कोहल बनाया, एसिड का रिडक्शन करके एल्केन बनाया, और यहां पर क्लेमेंसन रिड्यूसिंग रिएजेंट का यूज पड़ा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग इस वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आगे आने वाले चीजों में लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। रिडक्शन और रिड्यूसिंग रिएजेंट के बाद जो आगे फंडामेंटल टॉपिक्स होते हैं उन पे बात करेंगे। ठीक है, तो इसे रिवाइज कर लीजिएगा, चीजें पढ़ लीजिएगा।